नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्विक नॉलेज के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बारे में जानेंगे और उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जिसमें ऐसी मशीनें बनाई जाती हैं जो इंसानों की तरह सोच, सीख और काम कर सकती हैं। इसका मुख्य लक्ष्य ऐसी प्रणालियां विकसित करना होती है जो उन कार्यों को कर सकें जिनके लिए सामान्य रूप से मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है, जैसे सीखना, तर्क करना, समस्या समाधान, भाषा को समझना और निर्णय लेना और अन्य काम। अर्थात यह ऐसा मशीन होता है जो डेटा से सीखता है और उस सीख के आधार पर स्वतंत्र रूप से निर्णय कर हमारे प्रश्नों के उत्तर देता है। जैसा कि जब हम गूगल ट्रांसलेट से भाषा बदलते हैं या सीरी या अलेक्सा से बात करते हैं, तो ये हमारी भाषा को समझकर हमारी भाषा में ही उत्तर देती है। जब हम नेटफ्लिक्स पर कोई मूवी देखते हैं तो हमें और उसी तरह की अन्य मूवियाँ सुझाई जाती हैं, या जब हम अमेज़न पर कुछ खरीदते हैं तो हमें उसी तरह के और अन्य उत्पाद दिखाए जाते हैं। यह सब एआई का ही कमाल है। साथियों, आज के विज्ञान और तकनीक के युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे चर्चित और क्रांतिकारी खोजों में से एक है। इसके विकास में कई दशकों का योगदान है। सर्वप्रथम 1950 ईस्वी में एक ब्रिटिश गणितज्ञ, कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट का प्रस्ताव रखा, जो ये जांचने का एक तरीका था कि क्या कोई मशीन इंसान की तरह सोच सकती है। उनके बाद 1956 ईस्वी में एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक और संज्ञानात्मक वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी ने डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया। यहीं से एआई एक अकादमिक क्षेत्र के रूप में स्थापित हुआ। इस दौर में शुरुआती कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए गए जो गणित की समस्याएं हल कर सकते थे और अंग्रेजी बोल सकते थे। प्रारंभिक शोध मुख्यतः समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रतीकात्मक विधियों, सिंबॉलिक मेथड्स पर केंद्रित था। 1960 के दशक में अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस क्षेत्र में रुचि दिखाई और कंप्यूटरों को मानवीय तर्क यानी ह्यूमन रीजनिंग की नकल करने हेतु प्रशिक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। और इसी क्रम में DARPA डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी ने महत्वपूर्ण परियोजनाएं संचालित की। इसी समय एआई के प्रारंभिक मॉडल रूल बेस्ड सिस्टम्स यानी नियम आधारित प्रोग्राम विकसित की गई, लेकिन सीमित कंप्यूटर शक्ति और डेटा की कमी के कारण प्रगति धीमी हो गई, जिससे सरकारी फंडिंग में कटौती हुई, जिसके कारण 1970 से 80 के समय को एआई विंटर कहा जाने लगा। लेकिन इसी दशक में सड़क मानचित्रण, स्ट्रीट मैपिंग का नतीजा आया। शुरुआती उत्साह के बाद एआई उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। 1980 से 90 का दशक में कंप्यूटर की शक्ति में वृद्धि हुई और न्यूरल नेटवर्क्स और एक्सपर्ट सिस्टम्स आए जो मानव विशेषज्ञों के ज्ञान की नकल करने लगी थीं। साथ में मेडिकल फील्ड में कुछ हद तक मदद मिलने शुरू हो गए थे। डेटा से सीखने पर जोर दिया गया और स्पैम फिल्टर, सर्च इंजन, गूगल जैसे तकनीकें बनाई गई। कंप्यूटर की शक्ति बढ़ने और इंटरनेट के कारण भारी मात्रा में डेटा उपलब्ध होने से एआई का ध्यान मशीन लर्निंग पर केंद्रित हो गया। अब प्रोग्राम को नियम बताने के बजाय उन्हें डेटा से खुद सीखने के लिए प्रशिक्षित किया जाने लगा। फिर एक आश्चर्यजनक घटना सामने आई कि 1997 में IBM के कंप्यूटर डीप ब्लू ने विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्पारोव को हरा दिया। उस समय एआई के क्षेत्र में हौड़ियच मच गया। 2000 के बाद बिग डेटा और इंटरनेट के कारण बहुत सारा डाटा उपलब्ध हुआ और डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन जैसे नई तकनीकें तेजी से उभरे। 2003 के आसपास बुद्धिमान निजी सहायक, इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट का विकास किया जाना शुरू हो गया था, जिसके बाद सिरी, अलेक्सा, कॉर्टाना जैसे आधुनिक वर्चुअल असिस्टेंट्स का आगमन हुआ। 2010 के बाद मॉडर्न एआई आया जो ऑटोनोमस कार, चैटबॉट्स, रोबोटिक्स, हेल्थ केयर एआई, जनरेटिव एआई जैसे चैट जीपीटी, डाली जो टेक्स्ट
इमेज, म्यूजिक बनाने की क्षमता रखती हैं। शक्तिशाली ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू और बिग डेटा के आगमन ने डीप लर्निंग को संभव बनाया, जो मशीन लर्निंग का एक उन्नत रूप है। फिर 2016 में गूगल के एल्फागो ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गो खिलाड़ी को हराया, जो एआई के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आज हम चैट जीपीटी, गूगल असिस्टेंट और सेल्फ ड्राइविंग कारों जैसे उन्नत एआई देख रहे हैं। एआई के विकास में बड़े पैमाने पर डेटा की उपलब्धता, एडवांस्ड एल्गोरिदम और कंप्यूटिंग पावर एंड स्टोरेज में हुई प्रगति का विशेष योगदान रहा है। एआई कई तकनीकों जैसे एएमएल, डीएल, एनएलपी आदि का एक संयोजन है। तो अब हम एआई की प्रमुख तकनीकों के बारे में जानेंगे। मशीन लर्निंग यानी एमएलएआई की नींव है। इसमें एल्गोरिदम को भारी मात्रा में डेटा दिया जाता है ताकि वह पैटर्न को पहचानना और भविष्यवाणी करना सीख सके। जीमेल का उपयोग हम सब ने किया है। इसमें ईमेल स्पैम फिल्टर एक बेहतरीन फीचर होता है जो लाखों ईमेल से सीखता है कि कौन सा ईमेल स्पैम है और कौन सा नहीं, और फिर नए ईमेल को स्वचालित रूप से वर्गीकृत करता है। डीप लर्निंग यानी डीएल ये एमएल का एक उन्नत उपक्षेत्र है जो मानव मस्तिष्क की संरचना से प्रेरित न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करता है। यह बहुत जटिल पैटर्न को पहचानने में माहिर है, जैसे चेहरे की पहचान, फेशियल रिकग्निशन। हमारा फोन हमारे चेहरे के जटिल पैटर्न को डीप लर्निंग की मदद से ही पहचानता है। सेल्फ ड्राइविंग कारें भी इसी तकनीक का उपयोग करके सड़क पर वस्तुओं जैसे पैदल चलने वालों एवं अन्य को पहचानती हैं, कारों की पहचान करती हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी, यह तकनीक मशीनों को मानव भाषा जैसे हिंदी, अंग्रेजी को समझने, व्याख्या करने और उत्पन्न करने में सक्षम बनाती है, जैसे गूगल असिस्टेंट, सिरी और एलेक्सा। जब हम उनसे बात करते हैं तो एनएलपी तकनीक आपकी आवाज को टेक्स्ट में बदलती है, उसका अर्थ समझती है और फिर आपको जवाब देती है। गूगल ट्रांसलेट भी एनएलपी का एक बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। कंप्यूटर विजन यह एआई को इंसानों की तरह देखने और दृश्य जानकारी, छवियों, वीडियो को समझने और व्याख्या करने की क्षमता देता है। क्यूआर कोड स्कैन करना, कारों में पार्किंग असिस्टेंस कैमरा और मेडिकल एक्सरे या एमआरआई स्कैन का विश्लेषण करके बीमारियों का पता लगाना। अभी हमने एआई की तकनीकों को समझा। अब हम एआई के प्रकारों के बारे में जानेंगे। एआई को मुख्य रूप से दो तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है, एक क्षमता के आधार पर और दूसरा कार्य क्षमता के आधार पर। क्षमता के आधार पर पहला, कमजोर एआई, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस यानी एएनआई। यह एआई का वह प्रकार है जो आज मौजूद है। यह किसी एक विशिष्ट कार्य को करने में माहिर होता है। यह सोचने समझने में इंसानों जैसा नहीं है, बल्कि अपने निर्धारित कार्य में बहुत कुशल है। उदाहरण के लिए एप्पल का सिरी, गूगल सर्च इंजन, नेटफ्लिक्स की मूवी सिफारिशें और शतरंज खेलने वाला कंप्यूटर, ये सभी केवल एक ही काम अच्छी तरह कर सकते हैं। दूसरा मजबूत एआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई, यह एआई का भविष्य का रूप है जो अभी तक बना नहीं है। एजीआई के पास इंसानों जैसी ही बुद्धि, चेतना और सोचने समझने की क्षमता होगी। यह किसी भी बौद्धिक कार्य को कर सकेगा जो एक इंसान कर सकता है। उदाहरण के लिए साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाए जाने वाले रोबोट जैसे स्टार ट्रैक का डेटा या आयरन मैन का जार्विस एजीआई के काल्पनिक उदाहरण हो सकते हैं। तीसरा, सुपर इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस वाईटी यानी एएसआई। यह एक काल्पनिक स्थिति है जहां एआई मानव बुद्धि को हर क्षेत्र में बहुत पीछे छोड़ देगा, रचनात्मकता, सामान्य ज्ञान और सामाजिक कौशल सहित। यह अभी केवल एक सिद्धांत है। अब कार्यक्षमता के आधार पर पहला एआई प्रतिक्रियाशील मशीनें, रिएक्टिव मशीन्स। ये सबसे बुनियादी एआई हैं। इनके पास कोई मेमोरी नहीं होती और ये केवल वर्तमान स्थिति पर प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए आईबीएम का डीप ब्लू। दूसरा, सीमित मेमोरी, लिमिटेड मेमोरी। ये एआई पिछले अनुभवों या डेटा को कुछ समय के लिए याद रख सकते हैं ताकि बेहतर निर्णय ले सकें। सेल्फ ड्राइविंग कारें इसके उदाहरण हो सकते हैं। तीसरा, थ्योरी ऑफ माइंड। यह एआई इंसानों की भावनाओं, विश्वासों
और इरादों को समझ सकेगा। और अंतिम, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। यह एआई का सर्वोच्च स्तर होगा, जहां मशीन के पास अपनी चेतना और आत्म जागरूकता होगी। एआई आज हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित कर रहा है। स्वास्थ्य सेवा, वित्त और बैंकिंग, ई कॉमर्स और मनोरंजन, परिवहन, ग्राहक सेवा, शिक्षा, कृषि और रचनात्मकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल एक तकनीक नहीं है, बल्कि एक क्रांति है जो हमारे जीने, काम करने और दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल रही है। यह अभी भी विकास के चरण में है, लेकिन इसकी क्षमताएं असीम हैं और ये भविष्य में मानव जाति के लिए अविश्वसनीय अवसर पैदा करेगा। आई होप आप सभी को समझ आया होगा।